Hi, so here study bio girl with me and that is मैंने जो क्लास 10 में पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, पार्ट्स में किया है क्योंकि उसमें फ्लो है, फ्लो चार्ट्स हैं एंड दैट इज़ अ न्यूट्रिएशन पढ़ना, एक्सक्रीशन पढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना, ये सारी चीज़ें कवर करना और वो एक साथ में करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से मैंने उसको 4 लेक्चर्स में कवर किया हुआ है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। एंड अगर हम बात करते हैं तो 15 मिनट रिवीजन भी आपको उसका मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सो नाउ जो बायो का जो सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी में दैट इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मे बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको समझ कहीं ना कहीं पे आ ही रहा होगा क्योंकि अगर हम बात करते तो अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया, नर्वस सिस्टम कि खाना कैसे खा रहे हैं, रेस्पायरेशन कैसे सांस ले रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो हम लोग कि कैसे हम लोग जो है वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मे बी मेरे ख्याल से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरीथिंग कुड बी कनेक्टेड विद यू, everything connected with sorry it's not you, it's connected with mind। okay, so अभी यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैं इस लेक्चर में मुझे लग रहा है कि जो भी इसमें 2 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड है। पहला आपका ह्यूमंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन ब्रेन्स एंड ऑल पढ़ाया गया हुआ है। उसके बाद आपका पढ़ाया गया है प्लांट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि पहले हम ह्यूमंस का समझ लेते हैं और सेकेंड जो लेक्चर आएगा उसमें मैं प्लांट्स का पढ़ाऊँगी, ठीक है। In the previous chapter, we look at life process involved in the maintenance function in the living organism. Life process involved in the maintenance function in the living organism, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि जो लाइफ प्रोसेस है involved in the maintenance function in living organism. There we had started with the notion we all have that if we see something moving, अगर हम देखते हैं कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, and it is alive, कि इसका मतलब है कि अगर वो one place to another place पे कोई चीज़ मूव कर पा रही है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। Some of these movement are in the fact that the result of a growth, and some of the movement are in the fact that the result of a growth as in प्लांट। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो ग्रोथ करते हैं, तो उसके थ्रू हमें ये लगता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब वो अलाइव है। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, जो सीड है वो जर्मिनेट होती है और फिर ग्रो करती है। वी कैन सी दैट इट इज सेटलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज। इट्स पुशेस सॉइल असाइड एंड कम आउट, ये क्या करती है, सॉइल को अंदर की तरफ पुश करती है और खुद बाहर की तरफ आती है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप, अगर इसकी ग्रोथ रुक जाए, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन, तो इसकी मूवमेंट जो है वो नहीं होगी। सम मूवमेंट as in many animals and some plants are not connected with growth। अगर बात करें तो कुछ एनिमल्स की मूवमेंट और कुछ प्लांट्स की मूवमेंट जो है वो सिर्फ जो अगर कहें तो मूवमेंट पे डिपेंड नहीं होती। Some movement are in many animals and plants are not connected with growth and a cat running, कैट जो है वो भाग रही है, कैट जो है वो रन कर रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग, जो चिल्ड्रन है वो झूले के ऊपर झूल रहे हैं। एंड बुफेलो चाविंग द कट्स एंड दे आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय द ग्रोथ, इनकी जो मूवमेंट है वो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो दे आर रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, स्विंग ऑन अ स्विंग एंड बुफेलो चाविंग द कट्स। तो जैसे कि अभी बोला गया कि कुछ एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो उनके ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, एंड नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ?
A possible answer is that we have think of movement as a response to the change in the environment of the organism. A possible answer is that we think of the movement as a response to change in the environment of the organism. The cat may be running because it has seen as a mouse. जो कैट है वो रन कर रही है, दौड़ रही है, शायद उसने चूहे को देखा होगा. Not only that, we also think about movement as an attempt by the living organism to use change in their environment to their advantage. Plant grow out into the sunshine. Plant जो है जब sunshine होता है उसमें grow करता है. Children trying to get pleasure and fun out of the swing and buffalo chow the cud to help break down tough food so as to be able to digest is better. वो अपने अपने वर्क अपने तरीके से कर रहे हैं. कैट शायद दौड़ रही हो, शायद उसने माउस को देखा हो. वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो बच्चे हैं वो मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए अपना झूले पे फन कर रहे हैं, झूल रहे हैं. एंड बुफेलो की अगर बात करते हैं तो वो क्या कर रही है, चाव्स द कड. तो वो क्या कर रही है कि जो बहुत हार्ड वाला फूड है उसको वो ब्रेक डाउन कर रही है जिससे कि वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करे. व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन द फूड, व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब ब्राइट लाइट जो होती है वो हमारे आईज पे हिट करती है या और वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम कोई गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं, वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्स टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. मतलब अगर हमारी आंखों के ऊपर कोई डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है तो हमें ये रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि ये लाइट हमारे आंखों में हिट कर रही है. अगर हम कोई गर्म चीज़ छू लेते हैं तो एकदम से अपना हाथ जो होता है वो हम पीछे कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर ये जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन अपना है कि वो हमें सेंस करा रहा है कि ये गर्म है, ये ठंडा है और इससे हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है. इफ़ वी थिंक अ बाइट मोर अबाउट दिस, इट्स बिकम apparent that all these movement is response to the environment is carefully controlled. Each kind of changes in the environment evoke a appropriate movement in response. When we want to talk to your friends in class, we whisper rather than shouting loudly. अब जैसे कि क्लास में अपने फ्रेंड से बात करनी होती है और वहाँ पे टीचर है तो आप क्या करते हो, यू आर विस्परिंग, यू आर जस्ट इतनी धीरे से बोलना कि आपके शायद फ्रेंड को भी सही से सुनाई ना दे अगर वो थोड़ा सा ठीक है स्टेबल नहीं है. तो आप इतने धीरे बात करते हो, वहाँ पे नहीं लाउडली बात करो. तो आपकी इन सारी सेंसरी चीज़ों को कौन जो है वो कंट्रोल कर रहा है. When we went to talk to your friend and whisper and loudly, clearly the movement to be made depend upon the event that is triggering it. Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various event in the environment, followed by only the correct movement in the response. In other words, living organism must use system providing control and coordination. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इट्स कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एक जो है वो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनका प्रोवाइड हो रहा है. और प्रोवाइड नहीं हो रहा है, उनमें एक सिस्टम है मल्टीसेल. जैसे कि अभी हमने बात किया था कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सब कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वी कैन हैव डिफरेंट फंक्शन एंड दे आर परफॉर्म वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड दे आर परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस. सो दिस इज व्हाट मल्टी सेलर. एंड मल्टी सेलर में ये जो सेंसरी का वर्क कर रहा है वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज द कंट्रोल एंड coordination. Specialized tissue are used to provide these control and coordination activities. हर एक
लिवर के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, न्यूट्रिशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, एक्सक्रीशन भी अलग सिस्टम से हो रहा है, न्यूट्रिशन भी अलग सिस्टम है उसका, पूरा फूड पाइप एसोफेगस एंड ऑल हम लोग ने पढ़ रखा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट है, उसमें चीज़ें हो रही हैं, ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ही यहाँ पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल्स एंड नर्वस सिस्टम। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में तो सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, प्रोवाइड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू से प्रोवाइड करते हैं। वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू के थ्रू ये प्रोवाइड होता है। विच वी हैव स्टडी इन क्लास 9। टचिंग अ हॉट object wait a minute touching a hot object in urgent and dangerous situation for us। किसी भी गर्म चीज को छू लेना बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है हम लोगों के लिए। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स टू इट। हमें इस चीज़ की नीड है कि हम उसे समझ पाएँ कि वो गर्म है और उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करना भी बहुत ज़रूरी है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हम कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम कुछ गर्म को टच कर रहे हैं। All information from our environment is detected by the specialized tip of some nervous cells। All information from our environment, अगर हम बात करते हैं all information from our environment is detected by the specialized tip of some nervous cell। हमारे अंदर कुछ नर्व सेल्स हैं जिसके थ्रू एक स्पेशलाइज्ड टिप्स ये हमें देते हैं, जिसके थ्रू हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन ले पाते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है, गर्म है ठंडा है, ये सारी चीज़ें जो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं ये हम थ्रू द नर्व सेल्स कर पा रहे हैं। These receptors are usually located in our sense organs। ये जो रिसेप्टर्स हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। एंड सच एज द इनर ईयर। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, ठीक है, मे बी ये तो बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है कि सेंस ऑर्गन्स अपने क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनर ईयर की, जो इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन, ये सारे अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं और इन सब में क्या होता है आपको ये सेंस देते हैं। they all have nerve cells। okay, so gastrinal respirator will detect taste while olfactory receptor will detect smell। ये चीज़ आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसा स्पेशलाइज्ड टिप है जो हमें सेंसरी इन्वॉर्मेंट, जो सेंसरी हमें देता है, दैट इज़ अ नर्व सेल। देन आफ्टर दैट आता है कि सेंस ऑर्गन जैसे इनर ईयर है, नोज है, टंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन हम आते हैं कि जो गैस्ट्रियल रेस्पिरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप खाते हो तो आपको कड़वा पता चलता है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये सारी चीज़ें जो आपको पता चलती हैं ये थ्रू द गैस्ट्रियल रिसेप्टर। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं ये आपको स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, इन द सेंस कि वो गंदी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत प्लीजेंट सी है, बहुत प्यारी सी है, ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं ये थ्रू द आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के थ्रू आती हैं। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ आवर नर्व सेल्स सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट्स क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पे जो है वो क्रिएट करती हैं। एंड दिस इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम
डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी। ये जो इम्पल्सेस हैं, जो एक करंट सा अपने बॉडी में जनरेट होता है, ये डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी तक कनेक्ट करता है, ट्रैवल करता है। एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, और जो एक्सॉन है वहाँ पर जाके ये खत्म हो जाता है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स ये रिलीज करती हैं। These chemicals across the gap snap and start a similar electrical impulses in the dendrites to the next neuron। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन में भी ये क्या करती हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, एक जैसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डेंड्राइट्स में नेक्स्ट न्यूरॉन में भी सेम एज इट इज वहाँ पे जनरेट होती हैं। देन this is a general scheme of how nervous impulses travel in the body। this is a general scheme of how nervous impulses travel in our body। ये बहुत जनरल सी स्कीम है कि कैसे जो नर्वस इम्पल्सेस हैं वो अपने बॉडी में ट्रैवल करती हैं। सिमिलर स्नैप फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सर्च इम्पल्सेस, डिलीवरी ऑफ अ सर्च इम्पल्सेस from neuron to other cells, from neurons to other cells। so snaps finally allow delivery of such impulses from neuron to other cells such as muscle cells or a gland। हाँ, so this is general, ठीक है, this is general scheme of how nerves impulses travel in the body। कैसे जो जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वल इम्पल्स ट्रैवल करती है अपनी बॉडी में। अ सिमिलर स्नैप फाइनली अलाउड डिलीवरी ऑफ सर्च इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स, न्यूरॉन से दूसरे सेल्स में कैसे ये जो हैं वो एक इम्पल्स से दूसरे इम्पल्स में डिलीवर होती है। सर्च मसल सेल्स और अ ग्लैंड, मसल सेल्स और अ ग्लैंड्स में। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और अ न्यूरॉन। तो ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, और ये भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क और द नर्व सेल और अ न्यूरॉन्स एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं जिसके थ्रू एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक ये जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, सो लुक एट द फिगर 6.1 दैट इज, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, आपको न्यूरॉन के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, जहां से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बॉडी में जाती है। एंड वेयर दिस इम्पल्सेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, और यहाँ से ये जो इम्पल्सेस होती हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इसको भी पढ़ लेते हैं, देन ऊपर वाला उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके। Is there is a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? कभी आपको कभी ये डिफरेंस समझ में आया, हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड? अगर आपका जो नसल पैसेज है उसमें आपको कोल्ड हो गया है, तो जब आप शुगर या फूड टेस्ट करो तो उसका आपको कैसा टेस्ट आता है? इसका डिफरेंस आपको, जैसे आप नॉर्मल हो तो आपको सब कुछ आपको टेस्ट आ रहा होता है, आपको समझ आ रहा होता है कैसा है, लेकिन जब आपकी नोज ब्लॉक होती है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कोई टेस्ट ही नहीं होता, अजीब सा लगता है। इफ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, ये क्यों होता है? रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। आप इन सारे चीज़ों के बारे में, इस तरीके की चीज़ों को पढ़िए और पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस के बारे में जानिए। एंड यही आपका चैप्टर है कि अगर आप नॉर्मल हो, आपकी नोज सही है, सब कुछ सही है, तो आपको टेस्ट अच्छा आ रहा होता है। आपको टंग हर तरीके के टेस्ट कैसे कड़वा है ये कैसे डिटेक्ट कर लेती है। आप कुछ गर्म ठंडा छू रहे हो, उससे आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हो, ये कैसे आप पता कर लेते हो। यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझना है। डू यू नो कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड?
डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड, सेम सिमिलर सिचुएशन होती है जब आपको कोल्ड हो जाता है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यही आपको इस चैप्टर में बेसिकली अभी तक ये यही समझा रहा है कि आपको ये चीज़ें समझनी है। और ये भी यहाँ पे समझाया गया है, मैंने अभी बताया कि कैसे आप चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हो। नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स एक आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना देती हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सबसे पहले ये आपके इंफॉर्मेशन को कहाँ से कनेक्ट कर रही है, आपके न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स से ये क्या कर रही है, आपकी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रही है, और जब ये सारी चीज़ें वहाँ से लेती है इंफॉर्मेशन को और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू आपके बॉडी की तरफ ये जो है वो सप्लाई करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आता है न्यूरॉन्स। जैसे कि बात करते हैं, दैट इज़ अ न्यूक्लियस, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपकी सेल बॉडी है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी में आपकी चीज़ें आ रही है, ये आपके एक्सॉन पे जाके ख़त्म होती हैं, ये आपकी नर्व एंडिंग है। ठीक है, देन आपका आता है न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये आपका ए वाला जो पार्ट है ये न्यूरॉन्स है। ये वाला जो पार्ट एरिया दैट इज़ अ मस्कुलर फाइबर, दैट इज़ अ एक्सॉन, कैपिलरीज एंड न्यूक्लियर मस्कुलर जंक्शन वगैरह भी, माइटोकॉन्ड्रियन, ये सारी चीज़ें जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये जंक्शन एंड ऑल समझ में आएगा। और ये वाला जो डायग्राम होता है, ये जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसी तरीके का जो ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये वाला, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर डेंड्राइट्स एंड ऑल दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इस पे तो इतनी अच्छी खैर इतनी अच्छी वो बनती नहीं है ड्राइंग यार, बट हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे तो ऐसी बनाई मैंने, जैसे कि अगर आप बात करते हैं तो जस्ट लाइक यहाँ पे बना ही हुआ है, बट जस्ट लाइक आप इस तरीके से बना सकते हो, आप इजीली वे में बनेगा। ठीक है, ऐसे 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 एंड देन आपको ऐसे करके इसको ऐसे एक्सॉन बनाना है, देन उसके बाद ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा इसमें ग्लिचेस हो रहा है बट आपको सेम एट इज यह आपका बन जाएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता। ठीक है, सो नाउ अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक आपका क्या है, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शंस में। आपको इस पैरा में क्या है ये पढ़ना है। ठीक है, सो रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। रिफ्लेक्स का मतलब ही ये होता है, वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, इन्वायरमेंट में कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, जब हम उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके और एकदम से तुरंत रिस्पॉन्स ले लेते हैं, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स। ओके, वी से आई जम्प आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज हंग्री, माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग इन रिफ्लेक्सली। What exactly do we mean? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it. ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ हम गर्म छू रहे हैं या ठंडा है या कुछ और है जो हमें हार्म कर सकता है, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो एकदम से हमारे विदाउट एनी थिंकिंग हमारे माइंड में होता है और एकदम से हम अपने हाथ को अलग कर लेते हैं। Yet these are situations where we are responding with the some action to change our environment. How is control and coordination achieve such situation? कैसे ये control and coordination ने इन सारी situation को achieve किया कि हमें सोचना भी नहीं पड़ता और जो चीज़ हमें harm कर रही होती है हम उसको तुरंत की तुरंत उसका जो है वो एक तुरंत की तुरंत उसका हम response ले लेते हैं। Let us consider this further. Take one of our example, touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. अगर हम फ्लेम को छूते हैं तो ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है फॉर अस, और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस?
One smically simple way is to be think consequently about the pain, possibility of getting burned and therefore move our hand. हमें उससे पेन होगा, हम जल जाएंगे, तो इस वजह से हम तुरंत की तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं. सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट्स टेक टू थिंक ऑल दिस. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि इसे सोचने में हमें कितना टाइम लगता है. द आंसर डिपेंड अपॉन on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation तो हम लोग कहाँ पे थे. वन सिमिलरली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्सिक्वेंसली अबाउट द पेन. एंड हमें ये एकदम से पता चल जाता है कि हमें पेन करेगा, हम जल जाएंगे, तो हम अपना हाथ तुरंत की तुरंत पीछे कर लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे ये होता है कि हम जल जाएंगे, हम तुरंत की तुरंत अपना हाथ, जब तक पता चला अगर हम ज़्यादा देर तक ये सब सोचते रहे तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमें एकदम से और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है हमारे माइंड में, और हमारा हाथ तुरंत की तुरंत पीछे आ जाता है. ये कैसे हो रहा है, ठीक है. आंसर, if nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity. जो thinking है वो एक बहुत ही complex activity है. So it's bound to involve the complicated interaction of many nerve impulses for many neurons. If this is the case, it is not surprise that thinking tissue is our body consists of dense network for interactly arranged neurons. It site in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it think about before responding to them. ठीक है. Obviously in order to receive these signals, जब हम ये सारी signals को receive करते हैं, this thinking part of the brain is the skull. तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये गर्म है, हमको हाथ को पीछे कर लेना चाहिए, ये सारी थिंकिंग किसके थ्रू हो रही है, स्किल के थ्रू. यहाँ जो स्कल है अपना वो ये थिंकिंग पार्ट है अपने ब्रेन का, ठीक है. एंड देन मस्ट बी कनेक्टेड टू द नर्व्स. अब ये नर्व्स से कनेक्टेड होगा, कमिंग फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में कनेक्टेड है. तो स्कल में थिंकिंग हो रही है, अब नर्व सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आपकी चीज़ें इंफॉर्मेशन वहाँ से ट्रांसफर हो रही हैं. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू बी instruct muscle to move, nerve must carry this signal back to different part of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं जब हम hot object को छू रहे हैं, it may take enough time for us to get burned. ये बहुत सारा टाइम लेगा कि स्कल से जा रहा है, देन नर्व्स उसको ले रही हैं, फिर वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है. अगर इतना सारा प्रोसेस होगा तब हमें पता चलेगा कि अगर हमने इस फ्लेम को छू लिया तो हम जल जाएंगे, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा और हम जल भी जाएंगे. ठीक है. तो हाउ डज डिजाइन बॉडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हमारी बॉडी को किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें, सॉल्व कर सकें. रेदर देन हैविंग दिस थिंकिंग अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, if the nerve that detect that heat were to be connected to the nerve that move muscle to the simpler way, the process of detecting the signal or the input or responding to it by an output action might be complete quickly. अगर हमें जलने से बचना है, हॉट है, तुरंत की तुरंत पीछे की तरफ जाना है और अपने हाथ को हटाना है, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है. Such connection is commonly called the reflex. And we should such reflex our connection by made between the input nerve and output nerves. The best place of course would be at the point where they first meet each other. सबसे best part जो है वो कौन सा है, जहाँ पर ये first meet करती हैं एक दूसरे से. Nerves from all over the body meet in bundle in spinal cord. जो nerves हैं वो bundle में मीट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड में और देयर वे टू द ब्रेन, और फिर ये ब्रेन्स में जाती हैं. तो बंडल के फॉर्म में एक ऐसे जो बंडल है जैसे कि ये है, इसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बंडल फॉर्म में हो जाए और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके अटैच होती हैं, देन ये ब्रेन्स में.
रिफ्लेक्स आर्क फॉरवर्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, और जो रिफ्लेक्स आर्क है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में इटसेल्फ अपने आप से वहाँ पर होता है। एंड ऑल थ्रू द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन द रीच द ब्रेन, और इन्फॉर्मेशन उसी से जाती है और ब्रेन में इंफॉर्मेशन ये रीच करती है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व इन द एनिमल्स, जो रिफ्लेक्स आर्क है वो एनिमल में इन्वॉल्व है बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन की वो इतनी फास्ट नहीं है, जबकि इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें बहुत जल्दी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए है। इस वजह से ये एनिमल में रिफ्लेक्स आर्क होता है जिसके थ्रू बहुत क्विकली रिस्पॉन्स हमें मिलता है और हम अपनी चीज़ों को, हमें वो चीज़ हार्म ना करे, हम अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इन फैक्ट मैनी एनिमल हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीड फॉर थिंकिंग, सो इट इज़ quite likely to reflex arc have involved an efficient way of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to more efficient for quick response. Reflex arc continue to be more efficient for quick response. reflex arc जो है वो continue to be more efficient for quickly response. जो reflex arc है वो इफ़िशियंट क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे एनिमल्स में जो है ये रिफ्लेक्स आर्क पाया जाता है जिसके कि तुरंत का क्विक रिस्पॉन्स उन्हें मिल पाए, क्योंकि जो ब्रेन है वो इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है। जब तक आप स्कल में सोचोगे, नर्व्स में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा, तब तक तो आप जल जाओगे। तो क्विक रिस्पॉन्स होता है और ये जो होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में बंडल के उसमें फॉर्म होती है, देन आपके ये ब्रेन्स में जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मैसेज टू द ब्रेन, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन को मैसेज देगी और ब्रेन जो करेगा वो क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, अब ये हैंड में आपका सेंसरी न्यूरॉन, इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली, अब ये हीट है, पेन करेगा, रिसेप्टर इन स्किन, आप अपने हाथ को दूर कर लेते हो। तो ये जल्दी से रिस्पॉन्स करने के लिए आपका ये जो रिफ्लेक्स आर्क है वो वर्क करता है। कैन यू ट्रैक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन योर आइज? जब आपकी आंखों में ब्राइट लाइट फोकस होती है कि आप उस ट्रैक या उस सीक्वेंस, उस इवेंट को कैन यू ट्रेस द सीक्वेंस? आपकी आंखों में एकदम से लाइट पड़ती है तो आपको दिखाई नहीं देता, आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हो। आपको सोचना नहीं पड़ता कि आंखों में पड़ रही है, सोच रहे हैं आंखें बंद करें कि ना करें और कैसे, तुरंत की तुरंत आपकी आंखें या तो आप हटा लेते हो या आप बंद कर लेते हो या आप एकदम से आपकी आंखें ब्लिंक होने लगती हैं। तो ये तुरंत की तुरंत होने लगता है। तो ये बिकॉज ऑफ वाई, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन ब्रेन्स। ठीक है, द रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या जो रिफ्लेक्स है एक्शन है वो सिर्फ एक स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है? ऑब्वियसली नहीं। Since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of nerve which is supply information to think about. Spinal cord जो है उनके पास नर्व है जो कि इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है जिसको to think out. Thinking involve more complex mechanism and neural connection. They are concentrated in the brain which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. Brain और spinal cord मिलकर central nervous system बनता है. These receive information from all part of the body and integrate it. ये जो है ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी बॉडी से लेता है और इंटीग्रेट करता है। देन हाँ, वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन। हम अपनी एक्शंस के बारे में भी थिंक करते हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ऑन अ चेयर एंड हम सब कुछ थिंक कर रहे होते हैं। क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू द नेक्स्ट।
ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं जिसके बाद हम ये सोचते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैव अ सेंड मैसेज टू द मसल। तो ब्रेन भी है, सिर्फ एक रिफ्लेक्स आर्क ही नहीं है, ब्रेन भी है जो हमारे मसल को मैसेजेस भेजता है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्व सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। ये सेकेंड वे है जिसके थ्रू जो है वो ब्रेन अपना मसल से कम्युनिकेट करता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. The communication between the central nervous system and other part of the body जो है वो peripheral nervous system उसको बोला गया है, consisting of the cranial nerve arising from brain and spinal nerve arising from the spinal cord. The brain thus allow us to think and take action based on that थिंकिंग। तो ब्रेन जो है अलाउ अस टू थिंक, ब्रेन जो है वो थिंक करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, अलाउ अस टू थिंक, सोचने के लिए, एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, और जो हमने सोचा है उस पर हमें क्या एक्शन लेना है इसके लिए भी हमें ये अलाउ करता है। एज यू हैव विल एक्सेप्ट दिस इज एक्यूमुलाइज्ड थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। ब्रेन में भी कई सारे पार्ट्स हैं और उनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया हुआ है। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट ऑफ द रीजन्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। अभी तक आप ये समझ रहे हो कि जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, जिसके पास रिफ्लेक्स आर्क है, जिसके थ्रू हमें जो है हम सोचते हैं और तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स कर लेते हैं, दैट इज़ द एंड सिर्फ इतना भी नहीं है कि हम तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही एक्शंस लेते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रेन भी हमारे एक्शंस देते हैं। एक्शन दे रहे हैं तो एक्शन देने का मतलब क्या है कि ब्रेन भी हमारा एक्शन देता है, हम थिंक करते हैं और वो हमें ये भी करता है कि थिंकिंग करने के बाद हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको भी वो एक अलाउ करता है कि हमें क्या लेना चाहिए। उसके साथ साथ अब हमें ये पढ़ना है कि ब्रेन के भी पार्ट्स हैं और उस ब्रेन का भी अपने उस पार्ट्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेन है उसके 3 सच मेजर पार्ट ऑफ रीजन्स हैं, जैसे नेमली फॉर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं अपने। पहला आपका फोर ब्रेन है, ये आपको याद करना है, आपको मेरे साथ ही याद करना है, एनसीईआरटी के साथ ही याद करना है। ब्रेन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आपका होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। और अगर हम बात करते कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, अगर आगे जाके आपको बायो पढ़नी है ना तो आपको ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही आनी चाहिए। और अगर आप साइंस स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपको रैंडमली भी पता होनी चाहिए। कोई भी पूछ लेता है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, हार्ट में क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे साथ ये याद करोगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 10th में क्या, 11th 12th सब आगे तक भी चलता है, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं आपके, पहला आपका होता है फोर ब्रेन, देन आपका होता है मिड, ठीक है, फिर आपका होता है हिंड ब्रेन, ये आपका हो गया हिंड ब्रेन, ठीक है। तो द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फोर ब्रेन क्या करता है। तो फोर ब्रेन अपना क्या है, फोर ब्रेन क्या होता है, ये आपके ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। It has a region which receives sensory impulses from various receptor। बहुत वेरियस रिसेप्टर से ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है और थिंक करता है। ये मेन पार्ट है आपके ब्रेन का थिंक करने के लिए, सोचने के लिए। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग। जो सेपरेट एरियाज हैं फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन क्या क्या फंक्शन करता है, किस में वर्क करता है, जो आप सुनते हो, आप स्मेल करते हो, साइट एंड सो ऑन, जो आप ये सारी चीज़ें करते हो, ये आपका कौन कर रहा है, फोर ब्रेन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन क्या है। ब्रेन में 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपका क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को डिफरेंट रिसेप्टर से, जो कि सेपरेट एरिया
एरियाज जो है फोर ब्रेन्स के वो जो है वो आपकी हियरिंग, स्मेल एंड साइट एंड सो ऑन, इन सारी चीज़ों में आपका फोर ब्रेन हेल्प कर रहा है। दे आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, they are separate areas of association with the sensory information entrapped by the putting it together with information from one receptor as well as with information that already stored in the brain. So entrapped by putting it together, एक साथ रखता है, and while the information from other receptor as well with the information that is already stored in the brain, जो already आपके brain में store है, ये सारी चीज़ें, ये आपके चीज़ों को आप information को store करके भी रखता है। Based on all this, a decision is made about how to respond the information passed on the motor area, which is control the movement of voluntary muscles. अब क्या है कि जो डिसीजन है वो रिस्पॉन्स करना है, इंफॉर्मेशन को मोटर एरियाज के थ्रू क्या करना है, आपको पास करना है, तो वॉलेंट्री मसल्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा काम आपका फोर ब्रेन का है। फॉर एग्जांपल अवर लेग मसल्स, आई मीन अब आपके कंट्रोल में ही तो लेग हैं, जिनके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें नहीं होती, जिनका इसका मतलब कि जिनके हाथ और पैर उनके कंट्रोल में नहीं होते, इसका मतलब उनका फोर ब्रेन जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। हाउ वेयर सर्टेन सेंसेशंस आर डिजाइन फ्रॉम द सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी आर ईटन इनफ, हम कैसे जान जाते हैं कि हम अब अपने भर का खा चुके हैं, मतलब भर का। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएशन विद हंगर। ये सारी चीज़ें आपका सेंट्रल एसोसिएशन जो है वो आपको सेंस दे रहा है कि नाउ यू आर फीलिंग फुल। ठीक है, फीलिंग फुल, आपका पेट भर चुका है, विच इज़ इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि आपके फोर ब्रेन में सेपरेट पार्ट है जो आपको ये बता रहा है। ठीक है, अब देखो सेरेब्रम, क्रैनियम, स्कल। सेरेब्रम जो आपके अंदर वाला ये जो पार्ट होता है, ये पूरा जो है दिस इज व्हाट इज सेरेब्रम। इसके ऊपर जो एक लेयर है दैट इज क्रैनियम, दैट इज अ स्कल। और ये जो स्कल होता है ये थोड़ा सा बहुत ही, ये जो लाइनिंग होती है ये बहुत हार्ड होती है। ये अपने वैसे तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत सॉफ्ट है अंदर से, लेकिन जो स्कल आपका एरिया होता है ना ये इतना हार्ड होता है। यही आपके जो ब्रेन है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, सो उसके बाद आपका ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन आपको पता है, फोर हेड आपको बार बार छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन्स में आपका पॉन्स आता है, मेडुला एंड सेरिबुलम आता है, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन से ही मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ये याद रखिएगा। तो फोर ब्रेन आपका ये एरिया है। देन आपका सेरिब्रम ये है, सेरिब्रम में आपका क्रैनियम स्कल है जो कि हार्ड पार्ट होता है। मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देन आपका आता है हिंड ब्रेन के आपके तीन पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्रम। एंड देन आपका आता है स्पाइनल। Study the label diagram on the human brain. We have seen that the different part have the specific function. Different parts जो है have a specific function है। Can we find out the function of each other? क्या हम एक दूसरे का function समझ सकते हैं? Let us study the label diagram of human brain and we have seen the different part have the specific function. हर एक part का अपना specific function है। Can we find out the function of each part? Let us look at the other use of the word reflex. अभी तक आपने रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा कि वो आपको तुरंत के तुरंत आपको क्या करता है, सेंसरी देता है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को, आपको जो चीज़ें हार्म कर रही हैं उनको आपको तुरंत के तुरंत वो आपको एक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब हम सेकेंड यूज़ पढ़ेंगे इसका, दैट वी हैव टॉक अबाउट इनटू द इंट्रोडक्शन, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। Our mouth water when we see the food we like without our meaning to. Our heart beat without our thinking about it. हमारा हार्ट जो है हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें अपने हार्ट को भी बीट कराना है, धड़काना है, सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप से वर्क कर रहा है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजिली बाई थिंकिंग अबाउट दैम। हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर हम सोचे भी तो हम ऐसा नहीं कि दिल को धड़कना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इवन वी वॉन्ट टू,
डू वी हैव टू थिंक अबाउट टू रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें सांस लेना है, हमें खाने को डाइजेस्ट करना है? नहीं. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ पीपल, हम अपने ये जो ये होती हैं आंखें, इनका साइज छोटा बड़ा कर दें, ऐसा नहीं हो सकता. देन थॉट आउट एक्शन सच मूविंग अ चेयर, देर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन. जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो आपका क्या होता है, जो वॉलेंट्री एक्शन जितने होते हैं वो आपका फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है. जितना इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो आपका क्या मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है. ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन. तो वॉमिटिंग होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना कम होना, सैलिवेशन, ये सारी चीज़ें जो आपके बॉडी में हो रही हैं ये आप कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला. मेडुला किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का. तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि फोर ब्रेन क्या कर रहा है. देन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, देन आपको ये पढ़ना है कि मिड ब्रेन क्या कर रहा है, मिड ब्रेन का क्या क्या पार्ट है और हिंड ब्रेन का क्या क्या पार्ट है. ठीक है. देन think about the activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to the part of the hindbrain. आप स्ट्रेट लाइन में चल पा रहे हो, राइड कर पा रहे हो, आप पेंसिल को पकड़ पा रहे हो, ये सारे जो काम होते हैं वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? हिंड ब्रेन की वजह से, जिसको कहते हैं सेरिबलम. सेरिबलम की वजह से आप ये सारे काम कर पा रहे हो. अगर कोई ये काम नहीं कर पा रहा है मतलब कि उसका हिंड ब्रेन वर्क सही से नहीं कर रहा है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. Imagine what would be happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचे तो क्या होगा? ठीक है. How are these tissues protected? कैसे ये जो टिश्यूज़ हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं? हाउ दिस टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टेड? सो delicate organ like the brain which is so important for the variety of activity, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड. इसको प्रोटेक्ट कर, इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. फॉर दिस द बॉडी डिज़ाइन सो दैट द ब्रेन साइड इनसाइड अ बोनी बॉक्स. इस वजह से बॉडी एक इस तरीके से डिज़ाइन है कि अपना ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स के अंदर रहता है. इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच इज़ प्रोवाइड फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन. जो कि जो ब्रेन है वो आपका फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक विच इज़ प्रोवाइड फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है. इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, ठीक है, यू विल फील अ हार्ड. अगर आप अपने हैंड को मिडल ऑफ योर बैक तक अपने हैंड को लेके जाते हो तो आप हल्का सा हार्ड फील करते हो, बम्पी स्ट्रक्चर. सो दिस इज द वर्टिबल कॉलम और द बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. तो वर्टिबल कॉलम या जो बैकबोन है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है. हाउ डज द नर्वस सिस्टम कॉज एक्शन? कैसे नर्वस सिस्टम जो है वो एक्शन कॉज करता है ये पढ़ना है. So far we have been talking about nervous tissue and how it's collect information, send it around the body. कैसे nervous tissue जो है वो information को collect करता है और अपने body को जो है वो भेजता है. प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेता है. कन्वे द डिसीजन टू द मसल फॉर द एक्शन एंड अदर वर्ड व्हेन द एक्शन और द मूवमेंट टू बी परफॉर्म मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब. हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? कैसे एनिमल की जो मसल्स हैं मूव करेंगी? व्हेन नर्व इम्पल्सेज रीच द मसल, जब नर्व इम्पल्सेज जो हैं वो मसल्स के पास पहुंचती हैं, द मसल फाइबर मस्ट मूव. तो जो मसल फाइबर होंगी वो मूव करेंगी. हाउ डज द मसल सेल मूव? कैसे मसल सेल मूव करेंगी? द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एंड द सेलुलर लेबर इज द मस्कुलर सेल विच मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टेन. ये अपने शेप को चेंज करती हैं सो दैट ये थोड़ी सी छोटी हो जाए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द मसल सेल चेंज देयर शेप? कैसे वो अपने शेप को चेंज कर लेती हैं? द आंसर मस्ट बी लाई
The answer must be lie in the chemistry of cellular component. Muscle cells have the special protein. जो muscle cells होती हैं उनमें एक special protein होती है जो कि change both their shape, जो उनके shapes को change कर देती है, and their arrangement in the cell is response to nerve electrical impulses. When this happen, the new arrangement of these protein give the muscle cells. Class 9 there was a different kind of muscle. Class 9 में यहाँ पे different kind of the muscles हैं, such as a voluntary muscle, involuntary muscle, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी जो मसल्स होती हैं वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं और कौन सी आपकी इनवॉलेंट्री मसल हैं. बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दिस कुड बी, और क्या डिफरेंस है इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल्स में, ये आप क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हो. सो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, ये आपको व्हाट हैपन एट द स्नैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन posture and equilibrium of the body, how do we detect the smell and this one, and what is the role of the brain reflex action. ये सारी चीज़ें आपको मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाई हुई हैं और मैं इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी. एंड 15 मिनट रिवीजन भी आता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं. यहाँ पे थोड़ा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है, बट अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड्स में आजकल सिर्फ क्वेश्चन आंसर या थ्योरी लिखने को नहीं आती है, सेक्शन रीज़न आ जाता है कि अगर ये वाला एसर्शन सही है तो क्या इसका ये रीज़न सही है. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आपके एग्ज़ाम पास में आते हैं तो 15 मिनट रिवीजन, 30 मिनट रिवीजन बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इस वजह से मैं उस पर डाल रही हूँ. एंड जो आपका अब ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. और जो ये पहला वाला पार्ट है इसका आपको मैं फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड करूंगी कि हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन एंड ऑल, ये सारा मैं आपको जो है इसका फ्लो चार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का भी मैं आपको फ्लो चार्ट और इसका पहले वाले पार्ट्स का भी फ्लो चार्ट आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे. और शॉर्ट नोट्स के साथ मैं आपको 15 मिनट रिवीजन जब ये मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं डालूँगी, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.